Hi guys, finally this is the second video and today I am doing my body part, bicep and triceps. Tricep I love to do, so मेरा guys triceps के अंदर one heavy weight with less repetition के साथ रहेगा because my major concern to make size over here, a good size. So as everybody knows that bicep में and tricep का part बहुत छोटा सा होता है and the shape also coming very nicely. तो heavy weight होने के बाद tricep की enhancement बहुत अच्छी होती है definitely. And bicep में I have fat, so bicep में मेरे drop sets रहेंगे so that excessive fat सारा cut down हो जाए. So this is I am doing the dumbbell rod basically. So the widest rod I've taken in the gym. So wide rod लेने से क्या होता है, I can tell you, जो भी आपका weight होता है वो आपके बिल्कुल एज कॉर्नर पे आ जाता है एंड यहाँ पे आपको ज़्यादा प्लेट्स लगाने की ज़रूरत नहीं होती बिकॉज ऑलरेडी आपका रॉड का वेट बहुत ज़्यादा होता है. सो अराउंड अगर ये मैंने 7.5 ईच साइड भी लिया है सो मेरा रॉड का वेट ही मेरे ख्याल से 10 to 15 रहा होगा मिनिमम. So directly indirectly I have taken around 25 kg for my bicep thing. So that's good really, and you can see with the biggest rod I am just putting the smallest one also because यहाँ पे मेरे drop sets निकालने का बहुत ज़्यादा मन है. So आज मेरा बहुत ही ज़्यादा मन है कि मैं workout करूँ बहुत अच्छे से. So what I am doing right now. सो गाइज आप देख सकते हैं मैं ऑलरेडी तीसरा ड्रॉप कर रहा हूँ. तीसरे ड्रॉप के बाद चौथा ड्रॉप भी आई डू विद द स्मॉलेस्ट वन. सो आई एम ट्राइंग टू पुश माई बॉडी विद द लार्जेस्ट रॉड, बट इन केस मैं नहीं कर पाता हूँ देन आई टेक स्मॉलेस्ट वन. या सो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मैं अपनी बॉडी को ओवर प्रेशराइज नहीं कर रहा हूँ. You have to pressure, you have to maintain the pressure with your body, but that should not happen in a over way. So कुछ भी चीज़ आप कर रहे हो that shouldn't happen over. Excessive नहीं होना चाहिए. That should be required and needed. So whatever is needed according to my muscle, I'm doing it. So comfort zone रहना बहुत ज़रूरी होता है guys, ठीक है. सो इस वर्कआउट के आप 3 सेट कर सकते हैं, जो मैं 3 सेट करा है मैंने. एंड ये तो मैं फर्स्ट सेट आपके लिए रिकॉर्ड करता हूँ. लास्ट सेकंड एंड थर्ड शॉट मैं नहीं रिकॉर्ड करता हूँ बिकॉज फिर लेंथी हो जाएगी बहुत ही ज़्यादा वीडियो. सॉरी, विच आई रियली डोंट वांट. और आप लोगों के पास भी इतना टाइम नहीं होगा कि आप इतनी लेंथी वीडियो देखें. So this is over and the second one is dumbbell. The bicep thing I'll do with the dumbbell. Guys, dumbbell के अंदर भी मेरा सेम वही drop sets रहेगा and drop sets की मैं दोबारा आपको repetitions बता देता हूँ. What I'm basically I used to plan कि मेरे इतने तो sets रहे initially. So first heavy weight के साथ I used to take 10. Then second drop set के अंदर I used to make at least 20. So that will rotate between 15 to 20 repetition. Now the third one is lesser weight will be you can say 30 to 40 repetition. So round figure around 50 के आसपास मेरी repetitions हो जाती है जिसमें मेरे मसल पे बहुत अच्छा प्रेशर बनता है. And after the workout I used to feel also that body becomes so powerful. So day by day we have to develop this, we have to train our muscle के heavy weight उठाएं and repetitions भी अच्छी निकालें so that cutting भी आए, quality भी आए. जैसे लोग आजकल शेडिंग करते रहते हैं, हर किसी को शेड करना अपनी बॉडी को. So शेड करने में प्रॉब्लम नहीं है गाइज, बट शेड के साथ अगर थोड़ा मसल हो तो दैट विल बी सुपर ग्रेट. बट मसल नहीं होता, लोग लीन होते हैं और वो लीन मसल को और लीन आउट कर देते हैं. सो दैट इज़ द प्रॉब्लम. मेरे पास तो बहुत सारा फैट है मसल में कन्वर्ट करने के लिए एंड कटिंग लाने के लिए भी. सो लेट्स सी
मैं कितना अपनी बॉडी शेड कर पाता हूँ इन 6 मंथ्स। मे बी शायद आप लोगों को कुछ मोटिवेशन मिले। आप लोगों को वैसे मिल रही नहीं मिल रही मुझे पता नहीं गाइस, बट आप लोगों के लिए वीडियो बनाते बनाते मैं ज़रूर फोकस हो रहा हूँ विद माई मसल्स, विद माई पोस्चर, विद माई वर्कआउट्स, कि मैं अच्छे वर्कआउट्स करूँ और अच्छे रिप्रेजेंट करूँ आप लोगों को भी, अच्छी स्पीच भी दूँ। सो दैट्स गुड। सो आप देख सकते हैं। अच्छा गाइज, मैं थोड़ा सा इस वर्कआउट के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। गाइज, जब भी हम ये वर्कआउट्स करते हैं, सो आर शोल्डर एंड आर एल्बो दैट शुड बी इन अ वन प्लेस स्टेबल, ठीक है। सो पहले में आपने मेरी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी देखी होगी। दिस वन इज द सेकेंड ड्रॉप। सो यहाँ पे मेरी स्टेबिलिटी ऑलमोस्ट ठीक है, मतलब ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है। सो दिस इज इसके बाद मैं थर्ड वन करूँगा, जहाँ पे मैं सिर्फ अपने फोर आर्म, अपनी रिस्ट का पावर यूटिलाइज करके कोशिश करूँगा अपनी एल्बो को स्टेबल करने के लिए, बट पॉसिबिलिटी कम हो जाती है बिकॉज बॉडी में मसल पार्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग होने लग जाती है। एंड sorry guys, I'm not feeling good today, so my throat is basically irritates me a lot today. तो आप लोगों को वीडियो में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आई कैन डू एनीथिंग। आई कैन वेट टू पोस्ट दिस वीडियो लेटर ऑन। ऑलरेडी 2 दिन डिले चल रहा है मेरा, एंड सो आई एम रियली सॉरी। एंड सो या सो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आई हैव टेकन द लेसर वेट, कि मेरा सबसे लोवेस्ट वेट है ये, ठीक है। एंड आई एम जस्ट trying to stable my elbow and doing the bicep thing. And you can see when I'm taking the dumbbell towards upside, then I'm turning towards outer side, taking up and turn it out. And when I'm going down, so the dumbbell should on my beside. My legs and my dumbbell should be in a one position. Yeah, so this you can see. नीचे आते ही मैं अपने हाथ स्ट्रेट कर लेता हूँ, एंड जैसे ही मैं ऊपर लाता हूँ डंबल को, देन आई एम टेकिंग अप एंड टर्न आउट। देन जो मेरा बाइसेप और मेरी एल्बो का जो इनर मसल होता है, उसके अंदर जो शेपिंग आती है वो मेन यहाँ से एनहांस होती है। एंड दिस इज द थिंग आई रियली वांट टू टेल यू, इफ योर मसल इज नॉट रेडी टू टेक द प्रेशर, then you have to hold your one hand and do it workout again from another hand. So यहाँ पे क्या होता है, आपका मसल रिलैक्स भी होता रहता है, एंड अनदर साइड आप अपने मसल को ट्रेन भी कर रहे हो। या सो यहाँ पे आप वर्कआउट्स भी कर रहे हो, बट आप अपने बॉडी को रेस्ट भी नहीं दे रहे हो ऑन इंस्टेंट। परफेक्ट। सो यहाँ पे आपकी पोजीशन एक्यूरेट हो जाती है, ठीक है। पोजीशंस के लिए ही हम करते हैं, बिकॉज आप रेपिटेशंस ले लो, बट अगर आपकी पोजीशंस गलत है तो मसल्स का कंसंट्रेशन पावर ही कहीं और चली गई है। सो गाइज, अगर आप हाफ करने में हैप्पी है, देन प्लीज डू इट हाफ। अगर आप वन आर्म करने में बिलीव रखते हैं, देन डू इट प्लीज वन आर्म फर्स्ट, देन अनदर आर्म। बिकॉज गलत वर्कआउट करने से अच्छा है कि आप अपना टाइम अच्छे से कंज्यूम करके वर्कआउट करिए। या इफ यू कैन सी द स्वेट ऑन माई नोज ऑल्सो, सो दैट्स you can see the efforts. I'm really doing that. It's good. It's done. I'm done. Okay, no done. And the day was very heady, guys. मतलब I've done a lot good hard work. I've done a lot of hard work over there. So ये जो मेरा बॉडी का पंप था, ये मिनिमम 3 दिन तो रहा है मेरा अच्छा खासा पंप। अभी मेरा मसल थोड़ा रिलैक्स हो गया बिकॉज टुडे इज सैटरडे। Oh, paining. Yeah. Perfect. Sorry. Okay guys, so this is the third and last one workout for bicep only, and that workout everybody knows that it called by name of concentration. So guys, concentration के अंदर
आप ज़्यादा वेट भी उठा सकते हैं, बट मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ और मैं एडवाइस भी डेफिनेटली यही करता हूँ कि कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है. कंसंट्रेशन का मतलब यू आर मोर फोकसिंग ऑन योर मसल पार्ट दैट इज स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर द बाइसेप. सो गाइस, कंसंट्रेशन आपका तभी रह पाएगा जब आप किसी भी चीज़ को 100% पावरफुली पिकअप कर रहे हैं. सो आप उतना वेट उठाइए जितना आप इजीली उठा सकते हैं. सो मेरा कंसंट्रेशन के अंदर मैं ड्रॉप सेट करूंगा. सो अभी जो मैंने करा था दैट वाज 7.5 से था मेरे ख्याल से. या यस, यस, दैट वाज 7.5 एंड दैट इज 5 kg. सो मेरी रेपिटेशन अगेन आप दे सकते हैं 10 to 15, देन 15 to 25, and the third one will be around 30 to 40. या एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं फाइनली अपने हैंड का यूटिलाइज कर रहा हूँ, अनदर हैंड का, टू टेक इट अप. इट्स डन. नो, इट्स स्टिल लेफ्ट. Okay, so this is the third last one. एंड गाइज वन मोर थिंग, मतलब आप लोग मेरी वीडियो देखने मुझे पता नहीं है, बट जो देख भी रहे हैं या अगर किसी को कुछ मेरी वीडियो में कुछ लगता है इनअप्रोप्रिएट तरीके से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सो यू कैन प्लीज मेंशन ओवर देयर. आई विल ट्राई टू मेक द थिंग करेक्ट, बिकॉज ये मैं किसी स्पेसिफिक रीजन से वीडियोस नहीं बना रहा हूँ. ये सिर्फ मैं अपना एक ट्रांसफॉर्मेशन पब्लिसाइज कर रहा हूँ. बिकॉज अभी तक आप लोगों ने वीडियोस देखी होगी जिन वीडियोस के अंदर लोग अपना 6 months, 1 month या 1 year ट्रांसफॉर्मेशन डालते हैं आफ्टर बिफोर पिक्चर के साथ ओनली. बट यहाँ पे मैं एग्जैक्टली आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से हार्ड वर्क करा जाता है एंड कितना टाइम लगता है और क्या बॉडी इनटेक्स लिए जा रहे हैं, सप्लीमेंट्स या नॉर्मल डाइट्स क्या लिए जा रही है. सो एवरीथिंग आई जस्ट वांट टू शो यू. एंड अ पार्ट ऑफ दिस, आप लोगों के साथ ये जर्नी स्टार्ट करते करते मैं शायद पतला भी हो जाऊंगा. तो let's see, we have only option to wait for time only, which I've mentioned that that is a 6 months transformation. So that will be good, hope so. So let's see. एंड आप कमेंट कर सकते हैं, प्लीज़ कमेंट आप जो मर्जी करिए. मैं डेफिनेटली इस चीज़ को पॉजिटिवली लेके उस चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा. या बट ये यहाँ पे बस लोगों के लिए कमेंट मत करना दैट कि आपकी वीडियोस में लोग बहुत घूमते हैं. देखो यार, वो तो घूमेंगे, बिकॉज प्राइवेटली टाइम निकालना मेरे लिए बहुत मुश्किल है. बिकॉज अ पार्ट ऑफ दिस आई एम अ मेकअप एंड हेयर स्टाइलिस्ट ऑल्सो. सो अपॉइंटमेंट, दिस इज अ सीजन टाइम, एवरीबडी नोज दैट. तो मुश्किल है बहुत, इसीलिए मैं ये बना रहा हूँ. या बट आफ्टर 6 months के बाद अगर आप लोगों को समझ आता है मेरी चीज़ें या आपको लगता है कि मुझे फ्यूचर में चीज़ें कंटिन्यू करनी चाहिए टू एडवाइस पीपल, जैसे मैं अभी किसी को एडवाइस नहीं करता हूँ ना मैं बिलीव रखता हूँ, बिकॉज अगर कोई करना चाहता है तो डेफिनेटली वो मेरे सामने करे. सो एवरीथिंग शुड बी हैपन फ्रंट ऑफ मी ओनली, द वर्कआउट, डाइट एंड एवरीथिंग. सो विच इज़ नॉट easily कंट्रोलेबल, तो मैं नहीं करना प्रेफर करता हूँ. सो दिस इज वीडियो आई एम जस्ट मेकिंग फॉर माई सेल्फ ओनली. सो अगर इसके बाद लगा फ्यूचर में आफ्टर 6 months, देन डेफिनेटली आई विल मेक अ गुड क्लीन वीडियो विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, स्पेसिफिकली फॉर द एजुकेशनल ओनली. सो लेट्स वेट टिल देयर, जब तक मैं नहीं पहुँचता हूँ. तो 6 months की कमिटमेंट है. सो लेट्स सी.
गाइस मेरे लेफ्ट साइड का मसल बहुत ज़्यादा स्टिफ है, तो मुझे बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, बहुत पेन भी होता है। सो आप देख भी रहे होंगे मेरे एक्सप्रेशंस, लग भी रहा है कि बस हालत ख़राब हो गई आज। सो गाइस बाइसेप्स के लिए आई हैव डन ओनली 3 वर्कआउट्स। जो वाइड एंगल केबल से मैंने आपका बाइसेप पार्ट करा था, देन डंबल, एंड दिस इज द थर्ड वन इज कंसंट्रेशन। सो ये 3 वर्कआउट थी सिर्फ बाइसेप्स की, एंड देन वी विल स्टार्ट विद द ट्राइसेप्स, एंड नाउ वी आर हियर। सो गाइस ट्राइसेप में विल डू फर्स्ट वन आर्म, ठीक है। वन आर्म बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे आप अपने मसल्स को बहुत अच्छा साइज गेन अप कर सकते हो अगर आप अच्छे वेट्स के साथ प्ले कर रहे हैं। सो जैसे कि मैंने पहले ही आपको वीडियो में बता दिया था कि मैं अपने ट्राइसेप पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, दैट मेरा ट्राइसेप पार्ट शुड बी बिग एंड विद अ गुड क्वालिटी। सो दिस इज द वेट 17.5 kg। सो यहाँ से मैं मिनिमम कोशिश करता हूँ 10 to 15 रेपिटेशंस तो निकल जाए अच्छे से। या यू कैन सी द पेन ऑन माई फेस, या ताकत लग रही है यूटिलाइज्ड। ओके, सो द अनदर साइड, या परफेक्ट। सो लेट्स काउंट दिस। मैंने काउंट करा नहीं, दिस 1 and 2 3 4। गाइस आप देख सकते हैं मैं ऑलमोस्ट पूरा डाउन जा रहा हूँ, ठीक है। बट इनकेस अगर आपका मसल आपको साइन अप करता है कि यू आर नॉट कैपेबल टू कैरी दैट वेट, देन यू कैन डू इट ओनली हाफ ऑल्सो। एज यू विल सी इन माई वीडियो के मैंने शायद करा भी होगा। ओके, सो दिस इज ऑलमोस्ट अबाउट टू, मतलब ये सारा फुल ही कर रहे थे हम। बट इसके भी मैंने 3 सेट्स करे थे, सो तीनों सेट पे हमारा रहेगा। ओके ओके, सो दिस इज, आई एम जस्ट डूइंग रैंडमली गाइज, ठीक है। कोई मेरा ये करने का मेजर कोई कंसर्न नहीं है, बट मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा स्टिफ है। सो जस्ट फॉर अपर बॉडी फ्लैक्सिबिलिटी के लिए मैं थोड़ा सा करा था मैंने ये, दैट्स इट। अदरवाइज ये मुझे आपको कोई दिखाने का कोई मोटिव था नहीं, और कोई ऐसा लॉजिक भी नहीं है इस वर्कआउट के साथ। बस ये है कि मेरी अपर बॉडी थोड़ी सी फ्री हो जाए, सो दैट आई कैन मूव इन अ बेटर वे। बिकॉज अभी ट्राइसेप्स पे तो मेरे को एनीवेज हैवी वेट उठाना है। सो दैट यू कैन डू 50-50 की, यू कैन मेक 3 सेट्स, ठीक है। सो यहाँ पे आपकी अच्छी स्ट्रेचिंग हो जाती है, ना आपकी साइड्स पे भी फर्क पड़ ही जाता है। And I hope so you guys are liking the music also, what I'm playing behind the video. बिकॉज लाउड म्यूजिक लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लाउड म्यूजिक के बाद आपको मेरी वॉइस समझ ही नहीं आएगी। सो दैट्स वाई आई यूज टू प्ले सॉफ्ट म्यूजिक, सो दैट सॉफ्ट के आगे व्हेन आई एम स्पीकिंग देन यू कैन इजीली लिसन माई वॉइस, यू कैन लिसन माई वर्ड्स एग्जैक्टली। And guys, my throat is so disturbed today, so in the video you can see so many disturbance over here, so please ignore it and forgive me, sorry. Yeah. It's good man, मतलब I'm going to start my abs workout also, so first I have to start with this only, तो ये मैंने ऐसे ही randomly कर दिया।
Okay. So this is the second workout for triceps, and it's good. Guys, यहाँ पे भी you can see my shoulder and my elbow part is very stable, and I'm trying to focus on that also. So please, whenever you guys are doing bicep and triceps, then please focus on your this part. And after this video, after this workout, you can do back push-ups, जो आपके shoulder और आपके triceps के लिए बहुत ज़्यादा effectful होते हैं. You can do it. That will definitely help you out. And thank you so much to watch me. I hope so you will like this video. See you soon. Take care.